मैं उन सब से जहन्नम को भर दूंगा। और यूं बारगाह खुदावंदी से धुतकारे जाने के बाद अज़ाज़ील इब्लीस बन गया। अपनी गुरूर तकब्बुर और रौनक की बिना पर उसकी हजारों साल की इबादत और रियाजत ज़ाय हो गई और उसे अर्श से फर्श पर पटक दिया गया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। इब्लीस की कहानी। दोस्तों, कोई भी अच्छा काम करने हम जब जाते हैं तो हमको शैतान जो है वो काम करने से रोकता है और वरगलाता है। अच्छे काम करने से जो है ना हमको हमेशा रोकता है शैतान इब्लीस। लेकिन इसके पीछे इसका राज क्या है, शैतान की कहानी क्या है, इसके पीछे की स्टोरी हम लोग आज इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों, कि शैतान का एवोल्यूशन कहाँ से हुआ है, शैतान क्या चीज़ है और किस तरीके से शैतान जो है वजूद में आया है। आज हम लोग इस इंपॉर्टेंट वीडियो में जानेंगे। आइए इंपॉर्टेंट वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि जो है कंप्लीट वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है दोस्तों। इसमें हर चीज़ बताया गया है क्लियरली कि शैतान का एवोल्यूशन कैसा हुआ है और शैतान किस किस तरीके से जो है ना इंसान को नुकसान पहुंचाता है। आइए चलिए हम लोग ये इंटरेस्टिंग वीडियो देखते हैं। इंसानों की पैदाइश से हजारों साल कबल का ज़माना, जब आसमानों में खुदा के एक मुकर्रब और चहीते बंदे की शोहरत आम थी। फरिश्तों को दर्स देने वाला उस्ताद जिसे अल्लाह ने बुलंद मकाम बख्शा था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उसने खुदा से बगावत कर दी और दरबार इलाही से धुतकार दिया गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से कबल आसमानों पर दो किस्म के मखलूक रहती थी, एक नूरी और दूसरी नारी। नूरी मखलूक नूर से पैदा किए गए थे, जिसे मलाइका या फरिश्ता कहा जाता है। ये दिन रात इबादत इलाही में मसरूफ़ रहा करते थे और इनके यहाँ ना औरतें होती थी और ना ही उनकी नस्ल चलती थी। आग से। दूसरी मखलूक नारी यानी जिन्नात थे, जो आग से पैदा किए गए हैं। उनकी औरतें भी होती थीं और उनकी नस्ल भी खूब फैलती थी। खुदा ने उन्हें अपनी हम्द व सताइश करने के लिए बनाया था। ये सब अल्लाह के आसमानी लश्कर थे। वो इस मकसद के लिए बनाए गए ताकि अपने खालिक व मालिक को जाने, इससे शादमान हो, हमेशा तक उसकी खिदमत और इबादत करें। एक मुसलमान के ईमान बिल गैब का तकाजा है कि वो इन तमाम मखलूक़ात के बारे में जो कुछ कुरान और हदीस से साबित है उस पर बिला किसी कमी व बेशी और शक के ईमान लाए। उन्हीं मखलूक में एक मुअज़्ज़िज़ हस्ती अज़ाज़ील था। अज़ाज़ील का मतलब है खुदा का अजीज। उसे अल्लाह ने दहकते हुए आग के शोलों से पैदा किया था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 144,000 साल पहले समूम जिन्नात की पैदाइश हुई। ये जिन्नात का बाबाए आदम था। समूम जिन को ज़मीन पर भेज दिया गया, जहाँ 300 साल गुजरने के बाद ज़मीन पर उसे अपनी नस्ल की जिन मुखालिफ मिली, जिससे उसने शादी कर ली और वक्त गुजरने के साथ कसीर तादाद में उसकी औलादें हुईं। इब्तदा में तो ये कौम जिन्नात अल्लाह के फर्मा बरदार और इताअत गुजार थे, लेकिन बहुत जल्द ये सरकश और नाफरमान हो गए। जब उनकी बदआमालियों की हद पार हो गई तो कसीर तादाद में जिन्नात ने मौत का जायका चखा और वो मर गए। इस दौरान जो नेक जिन्नात थे वो बाकी बच गए और उनकी नस्ल आगे बढ़ी। उन्हीं जिन्नातों में एक मशहूर जिन्नात जिन चलीपा था। चलीपा का चेहरा बब्बर शेर जैसा था। चलीपा निहायत ही कद आवर और बहादुर जिन था। उसकी बीवी का नाम तबलीस था, जिसका चेहरा भेड़िए की मादा की तरह था। वो अपने शौहर की तरह दिलेर और ताकतवर जिन थी। उसकी तमाम कौम पर उसने अपनी धाक बैठा रखी थी और कौम का बच्चा बच्चा चलीपा का एहतराम किया करता था। उनके यहाँ एक बच्चे की पैदाइश हुई जिसका नाम अज़ाज़ील था। अज़ाज़ील में अपने माँ और बाप दोनों की खुसूसियात शामिल थी, यानी वो निहायत ही सरकश, मक्कार, बहादुर और ताकतवर था। रिवायतों के मुताबिक कौम जिन्नात को दुनिया में बसाया गया और ये हज़रत आदम की पैदाइश से 50,000 साल कबल का ज़माना था। बहुत जल्द ये जिन्नात सरकश हो गए और खुदा के नाफरमान बन गए। जब झगड़े और फसाद से जमीन लर्जा उठी तो आसमान से फरिश्तों को हुक्म दिया गया कि जाओ और उन सरकश जिन्नात को मार फेंको। लिहाजा इस कायनात में पहली खूनरेज जंग हुई। जिसमें अज़ाज़ील के माँ बाप यानी चलीपा और तबलीस ने बड़ी बहादुरी से जंग की, लेकिन फरिश्ते उन पर गालिब आ गए। फरिश्तों का वार उन जिन्नातों पर इस तरह पड़ता कि वो अश खाकर गिर पड़ते।
इसी जंग के दौरान अज़ाज़ील के माँ बाप मारे गए और कौम जिन्नात के सरकश जिन्नों को कैदी बना लिया गया। उन कैदियों में शहजादा अज़ाज़ील भी था। फरिश्ते जब उसे बारगाह इलाही में लाए तो उनको हुक्म हुआ कि अज़ाज़ील की बेहतरीन तरबियत करो। चुनांचा फरिश्तों ने अज़ाज़ील की तरबियत बेहतरीन अंदाज से की। इबादत, रियाजत के तरीके और आदाब सिखाए गए। इस तरह वो बहुत जल्द अल्लाह का मुकर्रब तरीन बंदा बन गया। एक वक्त ऐसा आया कि अज़ाज़ील अल्लाह का सबसे चहीता, इबादत गुजार, रियाजत करने वाला और जाहिद बंदा था, जिसमें उसका कोई सानी न था। हिकमत और दानिशवरी में भी उसे कमाल हासिल था। अज़ाज़ील अपनी इबादत और रियाजत की वजह से इस दर्जे तक पहुंच चुका था कि उसे फरिश्तों का मुअल्लिम मुकर्रर कर दिया गया और आसमान वाले उसे आबिद कहकर पुकारने लगे। हजरत काब बिन अहबार का बयान है कि अज़ाज़ील 40,000 बरस तक जन्नत का खजांची था, 80,000 बरस तक फरिश्तों का साथी रहा, 20,000 साल तक फरिश्तों को वाज सुनाता रहा। जिस मिंबर पर बैठकर अज़ाज़ील फरिश्तों को दर्स दिया करता था, उसी मिंबर के नीचे हजरत जिब्राईल, मीकाईल, इसराफील और इज़राइल अलैहिस्सलाम बैठकर उसकी दर्स और तदरीस सुना करते थे। लेकिन अल्लाह को बखूबी आगाही थी कि ये असल में लईन है और एक मुअय्यन मुद्दत के बाद जलील होगा और अपने अंजाम से गाफिल इस अज़ाज़ील का खात्मा कुफ्र के हालत में होगा। लिहाजा एक रोज अज़ाज़ील ने लूहे महफूज को देखा कि उसमें एक इबारत तहरीर की गई है जिसके अल्फाज थे कि मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ शैतान मरदूद से। इस इबारत को पढ़ते ही अज़ाज़ील गालिबन 2000 साल तक रोता रहा और बारगाह इलाही में हाजिर होकर दरियाफ्त करने लगा कि ए रब्बुल आलमीन, ये शैतान रजीम कौन होगा जिससे पनाह मांगी जाएगी। अल्लाह ने अर्ज किया, हमारा एक ऐसा बंदा जिसे हर नेमत से सरफराज किया जाएगा, मगर एक हुक्म ना मानने की वजह से वो मरदूद हो जाएगा। अज़ाज़ील ने ख्वाहिश की कि मैं उस मलऊन को देखना चाहता हूँ, जिस पर अल्लाह की जानिब से अर्ज किया गया कि तू जल्द उसे देखेगा। अज़ाज़ील हर लम्हे इस सोच में गमगीन रहता कि आखिर वो मलऊन कौन होगा जो खुदा का हुक्म मानने से इनकार करने की जुर्रत करेगा। इस खौफ से वो मजीद इबादत और तौबा में मसरूफ रहने लगा। यहाँ तक कि हजारों साल बीत गए जब एक रोज अज़ाज़ील को मालूम हुआ कि अल्लाह ताला एक नई मखलूक पैदा फरमा रहे हैं जिसके लिए दुनिया के हर कोने से मिट्टी लाई गई है। अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत आदम के पुतले को अपने दस्त कुदरत से पैदा फरमाया और ये बगैर रूह के 40 साल तक इसी हालत में पड़ा रहा। फरिश्ते जब उसके पास से गुजरते तो घबरा जाते। उनमें सबसे ज्यादा घबराने वाला इब्लीस था। ये उसके पास से गुजरता तो उसे मारता, जिसकी वजह से उस जिस्म से ऐसी आवाज निकलती जैसे खनखनाती मिट्टी की ठेकरी से निकलती है। और फिर वो दिन भी आ गया जब रब्बिल आलमीन ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं ज़मीन पर अपना एक नायब बनाने लगा हूँ, वो ज़मीन पर मेरे अहकाम को नाफिज करवाएगा। फरिश्तों ने अर्ज़ किया, ए पाक परवरदिगार, ये ज़मीन पर फसाद बर्पा करेंगे और ये आपस में खून रेजी करेंगे, जबकि हम तो दिन रात आपकी तस्बीह करते रहते हैं और आपकी पाकी बयान करते हैं। अल्लाह ने फरमाया, जो कुछ मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह ने हज़रत आदम को तमाम चीज़ों के नाम सिखा दिए और उन्हें फरिश्तों के सामने पेश करते हुए फरमाया, अगर तुम सच्चे हो तो मुझे उनके नाम बताओ। उन्होंने कहा, तू पाक है, हम तो इतना ही जानते हैं जितना तूने हमें बताया है, बेशक तू बड़े इल्म व हिकमत वाला है। फिर अल्लाह ने फरमाया, ए आदम, उन चीज़ों के नाम बता दो। फिर हजरत आदम ने उन्हें नाम बता दिए तो फरमाया, क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि मैं आसमानों और ज़मीन की छुपी हुई चीज़ें जानता हूँ, और जो तुम जाहिर करते हो और जो तुम छुपाते हो। फिर फरिश्तों को हुक्म दिया गया कि आदम को सजदा करो, लिहाजा उन्होंने सजदा किया, मगर अज़ाज़ील ने सजदा से इनकार किया। अल्लाह ने फरमाया, तुझे सजदा करने से किस चीज़ ने मना किया जबकि मैंने तुझे हुक्म दिया? वो कहने लगा, मैं इससे बेहतर हूँ कि तूने मुझे आग से बनाया और इसे मिट्टी से बनाया है। मैं ऐसा नहीं कि इस इंसान को सजदा करूं जिसे तूने सड़े हुए खनखनाते गारे से पैदा किया है। अल्लाह ने फरमाया, अब तू यहाँ से निकल जा, क्योंकि तू मरदूद हो चुका है और क़यामत तक तुझ पर मेरी फटकार है। अज़ाज़ील ने कहा, ऐ मेरे रब, मुझे रोज़े महशर तक की मोहलत दे दे। फरमाया, जा, मैंने तुझे मुतय्यन वक्त के दिन तक मोहलत दे दी।
उसने कहा, मुझे तेरी इज्जत की कसम, मैं उन सब को यकीनन बहकाऊंगा, उन पर हमला करूंगा, उनके आगे से भी और पीछे से भी, और उनके दाएं जानिब से भी और बाएं जानिब से भी, और आप उनमें से अक्सर को शुक्रगुजार नहीं पाएंगे। अल्लाह ने फरमाया, यहाँ से जलील खार होकर निकल जा, उनमें से जो शख्स तेरा कहना मानेगा मैं उन सब से जहन्नम को भर दूंगा। और यूं बारगाह खुदावंदी से धुतकारे जाने के बाद अज़ाज़ील इब्लीस बन गया। अपनी गुरूर तकब्बुर और रौनक की बिना पर उसकी हजारों साल की इबादत और रियाजत ज़ाय हो गई और उसे अर्श से फर्श पर पटक दिया गया। इस्लाम के अलावा दूसरे मजहबी किताबों और अकीदों में भी इब्लीस या अज़ाज़ील का जिक्र मिलता है। यूनानी किताबों में इसे अपोलियन और किताब मुक़द्दस में लूसीफर या सैटन कहा गया है। ज़माना कदीम से ही एक मुनफरिद मजहब और ग्रोह इस शैतान या लूसीफर की पूजा करते आ रहे हैं, जिनका मानना यह है कि खुदा से लूसीफर का बगावत करना बिल्कुल दुरुस्त था। वो अज़ाज़ील को एक अजीम कुव्वत करार देकर खुदा की मुखालिफ में खड़ा करते हैं और शैतान की इबादत करते हैं। इस मजहब के मानने वालों को सैटनिस्ट कहा जाता है। रिवायतों के मुताबिक इब्लीस की मौत का वक्त इसराफील के पहले और दूसरे सूर फूंकने के दरमियान का वक्त है, जब उसे दी गई मोहलत पूरी हो चुकी होगी और वो जलील खार हो जाएगा। कुरान मजीद के मुताबिक रोज़े हश्र खुदा के फैसले के बाद इब्लीस अपने पैरोकारों से ऐलान बरात करते हुए कहेगा कि तुम अपने गुनाहों के खुद जिम्मेदार हो। नेज़ वो कहेगा कि खुदा ने तुम्हें सच्चा वादा दिया था और मैंने जो वादा तुम्हें दिया था मैं उसकी मुखालफत करता हूँ। मुझे तुम पर किसी किस्म का कोई तसल्लुत हासिल नहीं था सिवाय इसके कि मैंने तुम्हें बुलाया और तुमने मेरी पुकार पर लब्बैक कहा। बस मुझे मलामत ना करो, अपने आप को मलामत करो। अब मैं तुम्हारा फरियाद रस नहीं हूं और ना तुम मेरी फरियाद रस हो सकते हो। अज़ाज़ील का हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदे से इनकार का जज्बा हसद था, जिसने उसे मजबूर किया कि मेरी जगह आदम को क्यों मिल गई। ये उसका जज्बा तकब्बुर और गुरूर था कि मैं सबसे आला हूँ। ये सिर्फ उस एक सजदे के इनकार की बात नहीं थी, बात इताअत से सरकशी की थी। इब्लीस ने दिल में खुद को रब मान लिया था। इस सिरके अजीम के नतीजे में इब्लीस ता क़यामत रुस्वा और लानती ठहरा और औलाद आदम को भटकाने के लिए आज़ाद करार पाया। वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग को भी ये वीडियो अच्छी लगी होंगी, क्योंकि इसकी हिस्ट्री के बारे में मैं भी कंप्लीट नहीं जानता था। ये वीडियो देखने के बाद जो है ना बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मुझे भी और आप लोग को भी मिली है। दोस्तों अल्लाह ताला से दुआ है कि शैतान मरदूद इब्लीस से अल्लाह ताला हम तमाम लोगों की हिफाजत कर फरमाए। और एक चीज़ है दोस्तों, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला ने जो हुक्म हमको दिया है उस चीज़ पर अमल करना अल्लाह ताला हमको नेक तौफीक अता फरमाए। और दोस्तों जो भी चैनल ये फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। हम लोग इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे एक नए वीडियो में। जब तक के लिए आप लोग का सलमान आप लोग से इजाज़त लेता है। अस्सलाम वालेकुम।